Welcome back, students, to Software Architecture and Design course. We are at week 15 and we are going to cover part third of this week. लास्ट वीक में हम लोगों ने फैसेट डिज़ाइन पैटर्न को देखा था और इसमें अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि जो फैसेट है, जो मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं, इन सब सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी है, हम वहाँ तक क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं पहुँचाना चाहते। मतलब वो सब के सब कैसे एक्सेस होंगी, इस एक्सेसिबिलिटी को हम हर क्लाइंट को नहीं बताना चाहते। तो इसके बीच में हमने इस कम्प्लेक्सिटी को, इस सब सिस्टम्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बीच में लेके आगे जी फैसेट पैटर्न। क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा फैसेट के साथ, फैसेट आगे कम्युनिकेट करेगा सब सिस्टम के साथ। तो सब सिस्टम में जिस किस्म की कुछ चेंजेस आएंगी, वो सब के सब चेंजेस अपडेट होनी चाहिए फैसेट को। तो हम इस तरह से हमने डीकपल कर दिया क्लाइंट को सब सिस्टम्स के साथ, और इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया गया। और फिर हमने एक कार का एक प्रॉब्लम देखा। उसमें हमने देखा कि कार में, ये कार का इंजन है, उसकी बॉडी है, उसके जो एसेसरीज़ हैं, इसका जो भी चीज़ हमारे पास एक सिस्टम है, हमने इस सिस्टम्स के साथ अप्लाई किया इसी फैसेट को, और हमने फैसेट के ज़रिए से क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी, जो गाड़ी थी, वो डेवलप करके दिखाई। तो नेक्स्ट जो आज हमारा थर्ड और लास्ट पैटर्न है, जिसमें हमने जिक्र करना है डेकोरेटर डिज़ाइन पैटर्न का। और इस तरह से हमारा ये जो सफ़र शुरू हुआ था इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स के जो क्लासिफिकेशन का, ये हमारा जो वाइंड अप हो जाएगा। तो अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं जी? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स के पर्सपेक्टिव से वी आर एट डेकोरेटर पैटर्न। ठीक है जी। डेकोरेटर पैटर्न क्या करता है, जरा इसके देख लेते हैं। डेकोरेटर पैटर्न एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है। यानी कि हमें एक फंक्शनैलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको इसने एक्सटेंड करना है। और ये कैसे एक्सटेंड करेगा? इट विल बी एक्सटेंड ऑन रन टाइम। रन टाइम पे किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटी में एक चेंज आएगा, एक्सटेंशन आएगी। कैसे एक्सटेंशन आएगी? यहाँ पे हमारे पास होंगी एक या एक से ज़्यादा डेकोरेटर क्लासेस। डेकोरेटर क्लासेस क्या करेंगे? इस फंक्शनैलिटी को रैप करेंगी, और जैसे ही रन टाइम पे इनकी नेसेसरी होगी कॉलिंग की, इनको कॉल कर लेंगे। ठीक है, मतलब एग्जांपल है, आप लोग MS ऑफिस यूज़ करते हैं। अगर देखें शुरू में तो आपको नज़र आएगा कि इसके साथ साथ आपको एक वर्टिकल बार नज़र नहीं आता, जिस स्क्रॉल बार मैं कह रहा हूँ। अब फिर क्या होगा, जैसे आप टाइप करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप पेज के आखिर तक पहुँचते हैं या सेंटर में कहीं पहुँचते हैं, तो आप देखिए डायनेमिकली आपको एकदम से स्क्रॉल बार नज़र आ जाता है, जो पहले नहीं होता। तो ये फंक्शनैलिटी जो रन टाइम पे ऐड हुई है, डेकोरेटर की वजह से वहाँ तक पहुँची है। तो डेकोरेटर क्या करेगा? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें रन टाइम के ऊपर उनकी फंक्शनैलिटी को ऐड करेगा, और ऐड करने के साथ साथ वो क्या करेगा, किस तरह ऐड करेगा? वो ये जो फंक्शनैलिटी जो रन टाइम पे चाहिए, ये रैप हुई होगी डेकोरेटर क्लासेस के अंदर। तो इस तरह से ये काम करेगा। आज की जो एग्जांपल, उसमें भी हम इसको प्रैक्टिकल देख लेंगे। जो गैंग ऑफ 4 है, उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी है डेकोरेटर पैटर्न की, वो ये है कि अटैच एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका मकसद है नई फंक्शनैलिटी में एक्सटेंशन करना। तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये अटैच करेगा डायनामिकली। तो दोनों के दोनों चीज़ें होना लाजमी है। डेकोरेटर प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव टू सब क्लासिंग फॉर एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे इससे पहले हम क्या कर रहे थे? फंक्शनैलिटी की जो एक्सटेंशन थी वो कर रहे थे थ्रू हायरार्की ऑफ क्लासेस। हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए क्लास की हायरार्की में एक्सटेंड किए जाते थे, फंक्शनैलिटी में एक्सटेंड हुआ जा रहा था। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसी क्लास को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, उसी बिहेवियर को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मुझे बिहेवियर तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर पे हम बात नहीं करें अभी। तो रूल ऑफ थंब ये है कि अब हम देखेंगे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी, बजाय कि हम हायरार्की को एक्सटेंड करना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये जितना भी काम आपको नज़र आएगा ना, ये जो रैपिंग का है, ये रिकर्सिव होता है। और रिकर्सिव से मतलब क्या है? देखिए, हमारे पास एक गिफ्ट होता है, हम पहले उसको रैप करते हैं, फिर उस गिफ्ट को किसी बॉक्स में पैक करते हैं, फिर उस बॉक्स को हम रैप करते हैं। तो इस तरह से रैपिंग आपको मल्टीपल लेयर पे भी नज़र आ सकती है। तो ये यहाँ पे बताना मकसद था। अब इसकी क्लास डायग्राम को ज़रा देख लेते हैं कि इसकी क्लास डायग्राम डेकोरेटर की कैसे काम करती है। तो इसके लिए हमारे पास डेकोरेटर होगा,
तो डेकोरेटर के साथ ऑपरेशंस होंगे। अब ये वो ऑपरेशंस होंगे जो हमें डायनेमिकली चाहिए होंगे। तो यहाँ से फिर हमारे पास कंक्रीट डेकोरेटर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जितने भी डेकोरेटर हैं, और उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इसको देखते हुए इसमें स्टेट को और बिहेवियर को या ऑपरेशंस को उसमें ऐड करना है। ये अभी मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करूँगा तो शायद ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। उसके बाद ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के साथ आप देखेंगे कंक्रीट कंपोनेंट है और ये दोनों यहाँ से इनहेरिट करेंगे। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, आपको ऑपरेशंस ऑपरेशंस और ऑपरेशंस, ठीक है जी, और यही ऑपरेशंस है जो आपको एक्सटेंशन में यहाँ भी नज़र आएंगे, यहाँ भी नज़र आएंगे। तो ये है इसकी जो मेजर चीज़ है। तो रूल ऑफ थंब अभी यहाँ तक क्या हुआ, रूल ऑफ थंब यहाँ से ये हुआ है कि जो डेकोरेटर पैटर्न है ये डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर जितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सटेंड करता है उनकी फंक्शनैलिटी को, या डायनेमिकली न्यू फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करेगा, इवन रिमूव भी कर सकते हैं न्यू फंक्शनैलिटी को। तो ये सब काम डायनेमिकली होगा। स्टैट में शुरू में हमें नहीं आइडिया होगा, शुरू में हमें रिक्वायर भी नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब ये है सारे के सारे जो मैंने खुलासा कोशिश की, क्योंकि मैं डेकोरेटर पैटर्न को समझने की और भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन मैं कोशिश मैंने की है कि 5 मिनट में आपको इसकी जो बेसिक सेंस है वो बता दूँ, और उसके बाद फिर बेसिकली जब हम कोड करके देखेंगे तो ये सब चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी, मेरा इन सब चीज़ों में हमारा मसला क्या था। तो ये आखिर में चीज़ आपने नहीं भूलनी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो डेकोरेटर क्लास है, अब आप यहाँ पे देखें दोनों काम हो रहे हैं। पहला आपको काम क्या नज़र आ रहा है कि डेकोरेटर जो है वो कंपोनेंट से इनहेरिट हो रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पे आप ये भी देखें कि डेकोरेटर इसी कंपोनेंट को अपने साथ एग्रीगेट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़रा लॉजिक सोचिएगा कि कैसे पॉसिबल है। क्लास डायग्राम बता रही कि इसका कोड करना टफ होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, लेकिन जैसे में आप कोड करेंगे तो फर्दर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब डेकोरेटर के कुछ आपको बेनिफिट नज़र आएंगे, कुछ इसमें आपको कॉन्स नज़र आएंगे। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स या प्रोज की बात करूँ तो इसमें हमें दो बेहतरीन प्रोज नज़र आते हैं। नंबर 1 क्या है, आपको हम चाहते हैं कि एक फंक्शनैलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करना मकसद है किसी क्लास के अंदर, और ये एक फ्लेक्सिबल वे से नई फंक्शनैलिटी को, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड कर लेता है। कैसे, इनहेरिटेंस अभी आपके सामने है कि अब मैं हायरार्की नहीं कर रहा, जैसे इनहेरिटेंस कह रहा हूँ, इनहेरिटेंस में हायरार्की कुछ और चीज़ है। तो इस तरह से हम बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से नई फंक्शनैलिटी को भी ऐड करते जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट हमें क्या आएगा, ये कस्टमाइज कर देती है क्लास को, बजाय कि मैं क्लासेस से कब सब क्लासेस की तरफ जाऊँ, सब क्लासेस से फर्दर सब क्लासेस की तरफ जाऊँ, सब क्लासेस से फर्दर सब क्लासेस की तरफ जाऊँ, और इनहेरिटेंस की एक डीप हायरार्की में चले जाऊँ। तो हम इस तरह के डीप हायरार्की में यहाँ पे आपको नहीं नज़र आएगा। यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस तो होगी, लेकिन उसकी मैं हायरार्की की बात कर रहा हूँ, फर्दर हायरार्की में आपको यहाँ पे नहीं नज़र आएगी। तो दो बेहतरीन चीज़ें हैं जो हमें इसके डेकोरेटर अचीव कर देता है, क्योंकि देखिए फंक्शनैलिटी हमें चाहिए। अब हमने कोड लिख दिया है, कंपाइल कर दिया, अब रन टाइम एक नई फंक्शनैलिटी क्या करें, क्या दोबारा मॉडिफिकेशन करके हम उसमें चेंजेस करें, फिर उसको रिकम्पाइल रीडिप्लॉय ऐसे करें। लेकिन तो अब हमें पॉसिबल है, मतलब फ्यूचर में ये फंक्शनैलिटी में चाहिए होगी तो हम उसको डेकोरेटर के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, और हायरार्की से भी बचा जा सकता है, इनहेरिटेंस की हायरार्की से, सब सिस्टम से। अब इसमें दो ही इश्यूज भी आपको नजर आएंगे। पहला इशू ये है, अ डेकोरेटर एंड इट्स इनक्लोज कंपोनेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब एक डेकोरेटर की क्लास है जिसने रैप किया होगा फंक्शनैलिटी को, और जिस कंपोनेंट को है ये इनमें आइडेंटिफिकेशन का दोनों आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। दस टेस्ट ऑफ फार ऑब्जेक्ट टाइप्स विल बी फेल। यहाँ पे जो हम जब टेस्ट करेंगे कि कौन से वाला ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट टाइप है, क्योंकि ये डायनामिकली है तो ये हमें इशू करेगा। अच्छा, उसके बाद चूँकि हम लोग इनहेरिटेंस के हायरार्की में नहीं जाते, हम सब सिस्टम में नहीं जाते, तो इससे क्या होगा, हमारे पास लॉट्स ऑफ लिटिल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब लिटिल ऑब्जेक्ट्स होने से क्या होगा, तो अब इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करना प्रोग्रामर्स के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा। तो हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कोड की मेंटेनेंस चैलेंजिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट चैलेंजिंग हो जाएगी, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स इसमें बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें देखना होगा। ओवरऑल
डेफिनेटली दुनिया में हर चीज़ के हमने देखे प्रोज हैं कॉज भी हैं, तो यहाँ भी हमें वो चीज़ नज़र आई है। एनीहो आगे थोड़ा समराइज़ कर लें आगे से कोड करने से पहले, डेकोरेटर डायनामिकली रन टाइम पे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड करता है। और ये जो एडिशन है कैसे होगा, ये जो फंक्शनैलिटी हमें रन टाइम पे चाहिए होगी, डायनामिकली चाहिए होगी, हम उसको एक क्लास में या क्लासेस में रैप करेंगे। एक या एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी जो रैप करेगी इस डायनामिक फंक्शनैलिटी को, उसको हम कहेंगे डेकोरेटर क्लासेस। ठीक है जी। तो ये है जी सारा का सारा आपको अभी तक की जो समरी डेकोरेटर की जो हमें नज़र आई है। अब हमने करना क्या है, फ़र्ज़ करें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, वो क्या चाह रही है, वो चाहती ये है कि अभी तक जो हमारी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी आइटम्स हैं, अब आइटम इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ बुक्स को हैंडल करते हैं। लेट्स सपोज, मैं ये नहीं कह रहा बुक्स ही हैंडल करते हैं, लेट्स सपोज के फ़िलहाल इनिशियलाइज लेवल पे, इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ बुक्स को हैंडल करते हैं। अच्छा, अब ये जो बुक्स में हैंडलिंग है, तो इसमें हमने एक फिक्स लेवल पे हमने बुक्स को बाई किया। एग्जाम्पल हमने बुक ली है C++ हाउ टू प्रोग्राम, उसकी हमने 50 कॉपी ले ली है। तो अब हम चाहते हैं क्या है कि नंबर ऑफ कॉपीज रन टाइम पे इसमें ऐड की जा सके, रनिंग सॉफ्टवेयर में इसको ऐड किया जा सके। ठीक है जी। तो अब हम चाहते हैं क्या है कि एज अ डेकोरेटर ये जो हमारे पास ये जो बुक बारो होगी और जो बुक रिटर्न होगी, ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं डेफिनेटली, जैसे बुक हम जब कोई स्टूडेंट बुक बारो करेगा तो नंबर ऑफ कॉपीज़ कम हो जाएंगी, और जैसे ही वो स्टूडेंट बुक रिटर्न कर देगा तो नंबर ऑफ कॉपीज़ को वापस एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है हम डायनामिकली हैंडल करना चाहते हैं थ्रू डेकोरेटर पैटर्न। अच्छा, अब कोई इस तरह की छोटा सा काम है, नो। अब इसमें क्या है कि हमने कहा था न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें ऐड होगी डायनामिकली। अब इसमें क्या होगा कि फॉर द टाइम बीइंग NTU समझती है कि यहाँ पे सिर्फ बुक्स ही होंगी। इसके बाद NTU समझती है कि हम फर्दर ये चाहते हैं कि हमें जो टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हो। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स के बाद वो कहते हैं कि हमें जर्नल्स की चीज़ें भी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकते हैं इन फंक्शनैलिटी को। तो ये हमारा यहाँ पे काम है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम एक कोड लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं क्लास डायग्राम आप तक कन्वे कर देता हूँ, फिर इस क्लास डायग्राम के अगेंस्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसका कोड लेवल। तो हमारे पास यहाँ पे होगा क्या, लाइब्रेरी आइटम में हम इसे कहेंगे। उसकी वजह क्या है कि खाली बुक्स ही नहीं है, फ्यूचर में फर्दर भी इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो शुरू में हम इसको सिर्फ लाइब्रेरी आइटम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी आइटम्स होंगी, उसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है जो हम यहाँ पे हैंडल करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का आपको इसमें प्रॉपर्टी भी नज़र आ रही है, और उसमें एक डिस्प्ले मेथड है जो कि फ़िलहाल एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब तक वो बुक या कुछ चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होगी ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जो हमें काम करना है वो ये है, यहाँ से हम इनहेरिट करेंगे बुक को। ओके, फॉर द टाइम बीइंग जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वो सिर्फ बुक्स को देख रही है, तो उसमें से बुक्स में ऑथर, उसका टाइटल क्या है या बुक का नेम क्या है, ये इस पर डिस्कस होगा, वो यहाँ से इनहेरिट करेगी। इस तरह से डेकोरेटर और बुक दोनों यहाँ से इनहेरिट करेगी। अच्छा, फर्दर हमारे पास इसमें क्या आएगा, जो डेकोरेटर मैंने कहा था कि ये एग्रीगेट करेगी लाइब्रेरी आइटम को। ठीक है, एग्रीगेशन यहाँ आपको नज़र आएगी। और उसके बाद डेकोरेटर से इनहेरिट होगा कंक्रीट डेकोरेटर। अब ये वो फंक्शनैलिटी है जो इसको चाहिए होगी, तो जो बंदा बारो कर रहा है बुक, वो बुक को आइटम को बारो भी कर सकेगा, रिटर्न भी कर सकेगा। और ये है जी वो काम जो हम यहाँ पे करने की कोशिश करें। एक चीज़ यहाँ पे मिस है, तो हमें यहाँ पे वो ये चीज़ भी देखनी है। नो इट्स कंप्लीट। तो अब आते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, और विजुअल स्टूडियो से फिर हम मूव करते हैं इसकी डिटेल की तरफ। अच्छा जी, अब हमें इसमें करना क्या है, आप ज़रा इस पर राइट क्लिक करें। तो सबसे पहले अगर मैं इसको एज ए सिंबल ले लूँ तो हमें यहाँ पे लाइब्रेरी आइटम की क्लास चाहिए होगी। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसमें लाइब्रेरी आइटम या आइटम्स कहना ज़्यादा बेहतर है, लाइब्रेरी आइटम्स को ऐड करते हैं। ले जी,
अब लाइब्रेरी आइटम में अब अगर गौर करें, हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं जिसको हम हैंडल करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको प्रोटेक्टेड करता हूँ कि इसकी इनहेरिटेंस यहाँ पे होनी है, इसको मैं इसको प्रोटेक्टेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगी जी नंबर ऑफ़ कॉपीज़। उसके बाद हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, तो वो होगा नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो जो जावा के डेवलपर हैं उनसे माजरत के साथ, तो वो यहाँ पे गेटर सेटर लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में सिंपली क्या होगा, गेट वाले पोर्शन में ये रिटर्न कर देगा इस वक्त जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं, और सेट वाले पोर्शन में ये क्या करेगा, जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं उनको जो भी वैल्यू पास की जाएगी उनको ये वैल्यू सेट कर देगा। और आखिर में मैंने बताया था कि हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले मेथड भी है। तो इस डिस्प्ले मेथड की तरफ चलते हैं। तो उस डिस्प्ले मेथड में क्या करना है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले, ताकि जब तक वो लाइब्रेरी आइटम मेंशन ना हो इसको कुछ भी डिस्प्ले ना किया जा सके। तो रिवाइज कर लेता हूँ, ये हमारे पास जो डायनेमिक चीज़ हैंडल करनी है वो है कि जो लाइब्रेरी आइटम है उसमें उसको कम या ज़्यादा होना, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कम या ज़्यादा होनी, ये चीज़ है जो हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर। अब हम आगे मूव करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ड्राइव होगी बुक। तो चूँकि फ़िलहाल हम बुक की तरफ जा रहे हैं तो हम मूव करते हैं जी बुक की तरफ। तो बुक जो है वो इनहेरिट करेगी लाइब्रेरी आइटम से, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बुक है, बुक के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर एक तो ये है जी प्राइवेट, उसमें स्ट्रिंग बुक नेम है। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे चाहिए होगा प्राइवेट, और जो स्ट्रिंग में बुक ऑथर है, ठीक है। तो ऑथर कौन है बुक का, ये में दो चाहिए होगा। अब यहाँ से हम लिखते हैं इसका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हम दो चीज़ें पास करते हैं, नंबर एक तो स्ट्रिंग नेम और दूसरे नंबर पर स्ट्रिंग ऑथर। तो हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे, जो बुक का नेम है उसको ये नेम पास कर देंगे, और जो बुक का ऑथर है उसको हम ये ऑथर पास कर देंगे। लीजिए, ये हमारे पास टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद हमें, चूँकि इसने इनहेरिट किया है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड से, तो जब तक ये इसको डिस्प्ले को कॉल नहीं करेगा उस वक्त तक ये चीज़ नहीं चलेगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे देखें कि क्या वो व्हाट विल हैपन विद नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी नंबर इंटीजर कॉपीज़, क्योंकि हमें पता भी होगा कि बुक को कितनी कॉपीज़ के साथ इनिशिएट करना है, कि हमने उसे कितनी कॉपीज़ ली हैं। तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉपी, चूँकि हमने उसको किया था वहाँ पे प्रोटेक्टेड या लाजा, इसलिए वो ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपीज़ कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है जी, ओवरराइड करना है जो डिस्प्ले का मेथड है। जैसे मैं इसको ओवरराइड करूँगा उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, console.writeline पे जाके हमें इसकी डिटेल में जाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले बुक इंफॉर्मेशन। तो ये है जो बुक की इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो ये बुक की इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो दूसरे नंबर पे अब इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो कंसोल पे जाके राइट लाइन पे जाके सबसे पहले मैं क्या चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, जो बुक का नेम है। तो बुक नेम कह लें, ये बुक टाइटल कह लें, वटएवर जो भी आपको पसंद है। अगर आप फील करें तो बुक का टाइटल होना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करें, इसको रीनेम कर लें। नेम के साथ आप इसको जो टाइटल है उसका प्लेस कर लें, नो प्रॉब्लम। ये हमारा काम हो गया। तो बुक टाइटल जो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो इसका क्या है, तो 0 इंडेक्स पे हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो दैट इज़ टाइटल। तो बुक टाइटल हमारे पास आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं एक्सक्यूज मी, दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे बुक का जो ऑथर है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए 0 इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा जी जो ऑथर है उसको। ये बुक ऑथर हमारे पास आ गया। और थर्ड नंबर पर हमें बताना है कि इस वक्त ये जो बुक्स हैं, ये बुक है, इसकी कॉपीज़ कितनी हैं जो हमें अवेलेबल हुई हैं। तो जो कॉपीज़ हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए वो भी देख लेते हैं कितनी जी, 0 इंडेक्स के ऊपर। तो ये आ जाएगा जी नंबर ऑफ़ कॉपीज़, वो जो हमने गेट सेट किया। बेशक प्रॉपर्टी भी कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये था जी बुक के पर्सपेक्टिव से। बुक में हमें उसको जो डेटा हैंडल करना है, नंबर एक तो बुक का टाइटल,
उसका ऑथर कौन है, उसका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ ये चीज़ हमने बेस क्लास से लेके आए हैं, बाकी डिस्प्ले मेथड में जैसे उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करें और उस पर ख़ास कुछ नहीं है। तो जो चीज़ ख़ास है ज़रा उसकी तरफ आइएगा। अब वह डेकोरेटर की क्लास कि जिसने रैप किया होगा इस एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को, इस रन टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा जी डेकोरेटर। अब डेकोरेटर क्या करेगा, दो काम करने हैं। नंबर एक तो इसने लाइब्रेरी आइटम से इनहेरिट भी करना है और इसको इसके एग्रीगेट भी करना है। तो एग्रीगेट भी कैसे करेगा, मैं एग्रीगेट के लिए प्रोटेक्टर करता हूँ इसको। उसकी रीज़न ये है कि इसने रन टाइम के ऊपर एक्चुअली इसके आगे इसकी बिहेवियर जो क्लास है वो यहाँ से ड्राइव होगी। जैसे हम देखेंगे जो 12 का आप नज़र आएगा हमें यहाँ पे। तो प्रोटेक्टर नंबर पे हमारे पास आएगा लाइब्रेरी आइटम्स। तो इसका मैं नाम रखता हूँ लाइब्रेरी आइटम्स। ये हमारे पास पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे हमें इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। तो कंस्ट्रक्टर में हम इसको कहते हैं जी कि आपको लाइब्रेरी आइटम तौर पर लाइब्रेरी आइटम्स पास करेंगे। अब आपने करना क्या है, दिस डॉट लाइब्रेरी आइटम इज इक्वल टू लाइब्रेरी आइटम्स, ठीक है। और अब व्हाट विल हैपन विद दिस, ये जो हमारे पास आता है अब इसके साथ वो क्या करें, ठीक है। इसको देखने की कोशिश कीजिएगा इसके साथ हम क्या करें। मुझे थोड़ा सा इसको रीनेम करने दो तो फिर मैं ये नहीं। अच्छा, अब ज़रा हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें वो जो ओवरराइड करना होगा डिस्प्ले का मेथड। अभी तो यहाँ पे कुछ चीज़ डिस्प्ले करने के लिए है ही नहीं, ओके। इसने तो रन टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करनी है उसके बारे में। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, लाइब्रेरी आइटम से कहेंगे कि आपके पास जो भी डिस्प्ले होगा उसको तो इसको कॉल कर लेना। रन टाइम हमारा यहाँ पे डिस्प्ले इसका कोई काम नहीं है। तो अब आप देखिएगा डेकोरेटर की क्लास ने इनहेरिट भी किया लाइब्रेरी आइटम को और इसने यहाँ पे इसको एग्रीगेट भी किया, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे इसने इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू और कैसे इसने इसको ओवरराइड किया है डिस्प्ले मेथड को। तो अब दूसरे अब देखें, अब तक हम क्या चीज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी आइटम लिख ली है, बुक लिख ली है, डेकोरेटर को राइटअप कर लिया। अब हमारी बात है बारवर की जो कि ड्राइव करेगा डेकोरेटर के साथ। तो मैं इसका नाम बारवर कर देता हूँ बजाय बारवेबल के। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी बारवर, ओके। अब ये जो बारवर है ये डेकोरेटर की क्लास से इनहेरिट करेगा। नंबर एक तो ये इसमें आपको खास चीज़ नजर आएगी। दूसरे नंबर पे जितने भी बारवर हैं उसमें जो हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए एक लिस्ट की जिसमें पता लगे कि क्या क्या चीज़ें बारवर हैं। तो उसमें फ़िलहाल डेफिनेटली ये स्ट्रिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आसानी के लिए स्ट्रिंग कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे लाइब्रेरी आइटम जो है ना जैसे बुक है वो होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आसानी के लिए मैं इसका नाम रखता हूँ जी लिस्ट ऑफ बारवर। इसके अंदर वो लिस्ट होगी जो बारवर्स की लिस्ट होगी। तो मैं जनाब इसको थोड़ा सा मैं रीनेम कर देता हूँ बारवर्स, लिस्ट ऑफ बारवर्स। नहीं जी ये बारो करेंगे यहाँ से। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखेंगे ये। तो कंस्ट्रक्टर में भी जैसे हमने देखा यहाँ पे लाइब्रेरी आइटम्स टाइप की लाइब्रेरी आइटम हमें चाहिए होगी लाइब्रेरी। अब इसकी खुद की तो लाइब्रेरी आइटम नहीं है, लाजमी बेस क्लास को कॉल करेगा और उसको कहेगा कि भाई ये लाइब्रेरी आइटम्स हैं इन्हें कैसे इनिशियलाइज करना आपको पता, मुझे नहीं पता, लिहाजा आप अपना काम करें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इसके बाद ये क्या आ रहा है जी, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को रिक्वायर लाइब्रेरी आइटम्स के पर्सपेक्टिव से एनी, और ये हमारे पास सेट कॉपी कर लेता हूँ, शायद इसमें कुछ इशू आया होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा फर्दर जनाब, जो हमें इसमें से मूव करना है वो ये है कि डिस्प्ले का मेथड, ठीक है जी। अच्छा, अब वो डिस्प्ले का मेथड अभी उसकी तरफ भी जाते हैं। तो पहले हमें जो काम करना है वो ये है कि इसमें से अटैच करना और डीअटैच करना है। ऑफकोर्स जितने भी लोग हैं वो डायनामिकली जब बुक को निकलवाएंगे या वापस करेंगे तो हमें इसको हैंडल करना है। तो पब्लिक वॉइड, तो हमारे पास आ जाएगा जी, इसमें आ जाएगा जी उसे हम कहते हैं जी बारो आइटम। आइटम जो हम बारो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग नेम, बारो का नेम बताना पड़ेगा जो आप बारो करना चाहते हैं। तो जैसे ये काम को तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो लिस्ट ऑफ बारोवर्स है उसमें जाके हम ऐड कर लेंगे इस नेम को कि ये जो नेम है ये बुक को बारो करना चाहता है। जैसे वो बुक बारो हो जाएगी देन व्हाट विल हैपन, ये सोचें।
तो वो जो हमारे पास लाइब्रेरी जो हमारे पास आइटम है जो जिसके थ्रू हमने इसको मूव करना है वो इसमें से इसको माइनस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखें हमने इसको प्रोटेक्टर भी किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें काम करना है वो ये है कि ये हमारे पास है। अब इसकी जो हमारे पास लाइब्रेरी आइटम्स हैं, तो इसमें से जो हमें जो नंबर ऑफ लिस्ट हमारे पास बनती है, बेसिकली हम इसमें से कॉल करना चाह रहे हैं किसको भला, ये जो हमारे पास टॉप के ऊपर हैं इसमें से अजय 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 जनाब डेकोरेटर्स नंबर ऑफ, ये जो हमारे पास है लाइब्रेरी आइटम में से ये नंबर ऑफ कॉपीज़। तो ये जो चीज़ है जिसके अगेंस्ट में हम इसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये नहीं, फ़िलहाल इसकी तरफ वापस आते हैं। मैं आपको एक्चुअली वो सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ ताकि वो चीज़ बन सके। अच्छा, अब हमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को यहाँ से एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंशन के बाद हमें दूसरे नंबर पर जब वो बुक वापस आ जाएगी, यहाँ जो रिटर्न टाइप इसकी वाइड होगी, रिटर्न बुक में स्ट्रिंग नेम होगा, और जिसके अगेंस्ट में जनाब वो हमें इस बुक को रिटर्न करवाएंगे जो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज़ अचीव कर ली, पर मैं लिख लूँ फिर आपको वो क्लास डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। लिस्ट ऑफ बुक्स डॉट रिमूव, अब यहाँ से हम रिमूव कर देंगे ये जो भी नाम हमें दिया जाएगा, इस नाम को इसमें से रिमूव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आखिर में हमें क्या करना है, जब हम ओवरराइड करेंगे यहाँ से डिस्प्ले को मेथड को, तो बेस का डिस्प्ले तो हमने कॉल करना ही करना है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में जा करके हम लोग लिखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ बारवर्ड्स हैं वो कौन सी है, लिस्ट ऑफ बारवर्ड्स। तो साथ में मैं इसके लिस्ट ऑफ बारवर्ड्स है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाके हम जस्ट इसको सेपरेशन यहाँ पे करना हमारा मकसद है। तो ये लिस्ट ऑफ बारवर्ड्स हमारे पास है। अब ये अब ये गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, यहाँ पे अब हमारे पास ये है कि हमें फॉर ईच लूप चाहिए होगी, क्योंकि लिस्ट है तो एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लिहाजा हमें यहाँ पे फॉर ईच लूप चाहिए होगा। स्ट्रिंग टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, लिस्ट ऑफ बारवर्ड्स में। तो अब आप क्या करें यहाँ से, अब यहाँ पे जाके हम इसे रिक्वेस्ट कहते हैं ये करें कि कंसोल पे जाके कंसोल डॉट राइट लाइन, इस पे जाके जनाब आप स्ट्रिंग को तो डिस्प्ले कर दें जो भी आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो ये जो चीज़ है मैं अगर आपको दिखा भी दूँ हम क्या करना चाहते हैं। तो अब आप देखें हमारे पास जो बारवर्स की लिस्ट थी वो भी देख चुके हैं, बारवर जो बारवेबल का उसका था कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हो चुके हैं बारवर आइटम हो चुकी है, रिटर्न आइटम हो चुकी है, डिस्प्ले हो चुका है। तो मैं से साहब मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। तो आप देख लें यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरी आइटम्स को शुरू किया, उसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ थी हमारे पास, उसके गेटर सेटर हमारे पास आ चुके हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे वो मेथड आ चुका है जो हमें लेके चलना था। और दूसरे नंबर पे आप देख लें ऑथर टाइटल, उसका कंस्ट्रक्टर और डिस्प्ले मेथड जो कि इनको डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद डेकोरेटर की क्लास मैंने कहा तो मोस्ट क्रिटिकल क्लास है जो हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा। उसमें हमारे पास ये लाइब्रेरी आइटम का इसको एग्रीगेट भी करेगा, इसको वो इनहेरिट भी कर रहा है, और साथ में ये उसका कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू जनाब वो इसको लाइफ भी साइन कर रहा है। और डिस्प्ले में सिंपली वो कह रहा है कि इसको जाकर डिस्प्ले कर देना। और जो बारवर हमारे पास आ जाता है तो वो हमारे पास आ जाएगा जी जो हमारे पास लाइब्रेरी आइटम्स है उसके जैसे मैंने ये हम काम कर रहे हैं कि इसको वो ऐड भी कर देगा, और दूसरे नंबर पर ये हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ से उसको वो रिमूव भी कर देगा। तो ये है जी वो चीज़। और अगेन डिस्प्ले में फॉर ईच लूप में अब ये तो सारा काम जो अभी तक हम कर सकते हैं तो वो अब तक आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, जो चीज़ एक नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब इसके साथ साथ फिर हमें पहले इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के बाद फिर हम इसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड करके देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे वो चीज़ आ सकी कि नहीं आ सकी। अच्छा, अब एक जो हमें इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि जो हमारे पास ये जो इट मस्ट बी पब्लिक, ताकि ये हमें मैंने कहा था ये बार बार प्रॉब्लम करेगा, इसलिए जो विजुअल स्टूडियो यहाँ पे जितने भी हम काम करें तो कोशिश कीजिएगा हर क्लास को पब्लिक करने की, ताकि जहाँ पे जब भी हमें वो नज़र आएगी ना इनहेरिटेंस इस तरह की चीज़ें, तो ये कंपोजिशन वगैरह, तो ये चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ बारवर्स नज़र आती है
तो दूसरे नंबर पे नहीं, ये हमारे पास है जी लाइब्रेरी आइटम्स की जो लिस्ट है। लाइब्रेरी आइटम्स जो ऊपर देखिए, अब वो पहले एक्सेस नहीं हो रहा था इसलिए कि हमने इसको पब्लिक नहीं किया था। डॉट, अब हमारे पास है नंबर ऑफ कॉपीज़। तो अब जैसे ही एक बुक बारो कर ली जाएगी तो नंबर ऑफ कॉपीज़ माइनस हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ कॉपीज़ इक्वल नंबर ऑफ कॉपीज़ -1। इसी तरह से जब हम इधर आएंगे, जब वो बुक वापस आ जाएगी तो लाइब्रेरी आइटम्स डॉट नंबर ऑफ कॉपीज़, उसको जाके हम ++ कर देंगे। नहीं जी, अब इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेते हैं। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होगी बुक। तो बुक है, तो जो बुक हम देना चाह रहे हैं तो मैं फिर कह देता हूँ जी बुक है, इसको ले इज इक्वल टू न्यू बुक। तो बुक हम जो देना चाहते हैं दैट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स। और दूसरे नंबर पर इसके जो ऑथर हैं मैं कहता हूँ वह जी गैंग ऑफ 4। और इसकी चूँकि हम कहते हैं बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, लाना हमने इसकी 1000 कॉपीज़ के ऑर्डर कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो हमें जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है वो ये है कि इस बुक को डिस्प्ले करते हैं, कि इसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया ताकि चेक करें कि अभी तक को हमने गलत नहीं कुछ काम। डेफिनेटली जी, ये देखिए जैसे मैं अभी आपसे क्या कहता था कि ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक करेंगी जब इस लेवल पे जाएंगे। तो लाइब्रेरी आइटम की क्लास में अब जाके इसकी डेफिनेशन में जाएँ तो इसको पब्लिक कर दें। तो इसलिए मैं कह रहा था इन सब चीज़ों को आप बार बार जो है ना इसमें से गुजारें पब्लिक में से, वरना हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये जो हमें मसला करी हुई ये कह रही है कि ओके नो प्रॉब्लम, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो लाइब्रेरी आइटम्स है जैसे बुक्स हैं, तो बुक में हमने ओवरराइड किया, बिल्कुल ओवरराइड कर दिया है। डेकोरेट में इसको ओवरराइड किया, उसको भी इसको ओवरराइड कर दिया है। उसके बाद बारवर को इसमें से ओवरराइड, डेफिनेटली ये भी ओवरराइड हुआ है। तो एवरीथिंग इज क्लियर, फिर इसको ये इशू नहीं देना चाहिए। एनीवे देख लेते हैं मसला क्या है जी। इज एब्स्ट्रैक्ट बट इट इज कंटेन इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और डेफिनेटली इट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। यस, ये हमारी मिस्टेक है। ओके जी, इसको रन करते हैं। तो अभी तक हमारे पास देखिए बुक की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। बुक का टाइटल है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न, ऑथर गैंग ऑफ 4, और 1000 कॉपीज़ की हम सेल कर चुके हैं। अब एक चीज़ तरफ चेंज कर लेता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे जाके हम जैसे एक नई स्पेस ऐड करना चाहते हैं और हमारे यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी दूसरे पार्ट की तरफ। वो पार्ट क्या है, जो बारोअर है बुक का, बारोअर है, तो हम इसका नाम रखते हैं बुक बारोअर। ये वो लोग हैं जो बुक को बारो करना चाहते हैं, तो न्यू बारोअर्स। तो अब यहाँ पे जो लाइब्रेरी जो हमारे पास इसकी आ जाएगी लाइब्रेरी आइटम, तो वो किसको करते हैं, वो बुक को बारो करना चाह रहे हैं। कौन सी बुक को बारो करना चाह रहे हैं, जो अभी आपने यहाँ पे हमने कंटेन की है ये वाली। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो बुक बारोअर्स हैं डॉट बारो। अब एटम को इस आइटम को बारो करना चाह रहा है, कौन बारो करना चाह रहा है, हम उसका नाम लिख देते हैं। अली साहब हैं जो कि इंटरेस्टेड है इस बुक को पढ़ने में। दूसरे नंबर पे बुक जो बारोअर्स हैं डॉट इसमें बारो आइटम है। अब ये जो आइटम जो बारो करना चाह रहे हैं वो आयशा हैं जो कि इंटरेस्ट रखती हैं इस बुक को पढ़ने में। और तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पे जो बुक के बारोअर्स हैं उसमें से हम बारो करवाना चाहते हैं इस बुक को, और वो बुक बारो करवाने के लिए हमारे पास आ जाएंगे नासिर साहब। तो ये हमारे पास है जो बुक के बारोअर हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद नंबर कॉपी जो हमारे पास थी वो थी 1000। अब रन टाइम पे हम नंबर ऑफ कॉपीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो इट शुड बी अपडेटेड। उसके लिए क्या होगा, हम ये करेंगे कि जो बुक बारोअर्स हैं डॉट डिस्प्ले, अब जरा इसका डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं अब क्या हुआ इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न की जो बुक है 1997 बाकी रह गई हैं, और कौन से लोग ने इनको लिया, इनको बारो किया है, उनमें से अली हैं, आयशा हैं, नासिर हैं। अगर आप इसमें फर्दर थोड़ी सी अपडेट करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। उसमें फिर जो बारोअर में जाके जो लिस्ट ऑफ आइटम है, अच्छा अगर मैं चाहूँ कि इसकी नंबरिंग भी साथ है जी, फिर क्या करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं फिर इसको कुछ इस तरह करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आपके सामने आ जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। अब मैं चाहता ये हूँ बेसिकली
कि नंबरिंग के साथ है, कौन कितने लोग जो बारो कर चुके हैं। तो फॉर लूप उसके साथ भी तरीका सोचिएगा। तो मैं फिर आसानी की तरफ जा रहा हूँ। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन वो जो हमारे पास है लिस्ट ऑफ बारोवर्स डॉट, इसमें जो काउंट है उसे काउंट तक जाएं, और उसके बाद i प्लस प्लस। इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हम चाहते ये हैं कि कंसोल पे जाके राइट लाइन कर दें, और इस लाइन में हमें दो वैल्यूज चाहिए। नंबर एक तो चाहिए इस वक्त 0 इंडेक्स पे जो नंबरिंग है 1 0 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे चाहिए होगा जो इस वक्त जिन्होंने बारो किया है इसको। तो अब जो नंबरिंग तो सीधा सीधी आ जाएगी i+1, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। अब सेकंड नंबर पे लिस्ट ऑफ बारोस, तो ये तो लिस्ट है, अरे तो नहीं है। तो हम इसमें से कैसे इंडेक्स बाय इंडेक्स सर्च करें, तो आप इसको इंडेक्स बाय इंडेक्स सर्च कर सकते जैसे अरे को सर्च करते हैं। ये लीजिए, तो ये हमारा काम था। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि अब हमारे पास इसमें लिस्ट ऑफ बारोवर्स में अली, आयशा, नासिर, ये सब के सब यहाँ पे अवेलेबल हो गए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब इसमें से जाके भी एक बार इसको डिस्प्ले को एक बार इसमें से गुजार दें कंसोल पे। एनीहो, अब इसमें थोड़ी अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अपडेट मैं ये करने लगा हूँ कि इसमें जाके एक मूवी भी लेके आते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि एंटी उम्मीद करी फ्यूचर में इसमें चेंज आएगा। तो मूवी के पर्सपेक्टिव से अब इसमें क्या होगा, तो मूवी जो है वो जनाब हमारे पास आएगी वहाँ से, चूँकि बुक है तो बुक के साथ मूवी भी आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास जो लाइब्रेरी आइटम्स हैं वहाँ से इनहेरिट करेगी। ठीक है, जो मूवी के बारे में हम डेटा चाहते हैं, नंबर एक तो मूवी का नेम क्या है, और दूसरे नंबर पर प्राइवेट स्ट्रिंग उस मूवी का डायरेक्टर कौन है। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे हैंडल करना चाहते हैं। नंबर ऑफ बाकी वो है कि वो कितने मिनट की है, तो इतना टाइम हम इस पर कंज्यूम नहीं करना चाहते। तो स्ट्रिंग मूवी का नेम आ जाएगा, स्ट्रिंग उसमें डायरेक्टर आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे हमने क्या करना है, जो मूवी का नेम है उसको असाइन कर देंगे जो नेम, और जो डायरेक्टर है मूवी का उसको हम असाइन कर देंगे डायरेक्टर। और थर्ड नंबर पर जैसे हमने वहाँ पे किया था, कितनी कॉपीज़ इसकी ऑर्डर करनी जब ये मूवीज़ आएगी, तो इंट कॉपीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बेस क्लास जैसे हमारे पास आएगी वहाँ पे हम इस कॉपीज़ को इसके साथ अटैच कर देंगे। और डिस्प्ले मेथड जैसे हमने ओवरराइड करना होगा, तो ओवरराइड किया अगर डिस्प्ले को मेथड को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, कंसोल डॉट राइट लाइन पे, और वहाँ पे जा कर के अब हम लिखेंगे यहाँ पे मूवी इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे मूवी की इंफॉर्मेशन। नहीं जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, कंसोल डॉट राइट लाइन पे जा कर के अब थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, ज़्यादा हो गया। अच्छा जी, अब कंसोल डॉट राइट लाइन पे जा कर के हमें क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। मैं इसे टाइम बचाने के लिए नंबर एक तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा जो मूवी है उसका नेम क्या है। तो मैं जस्ट इसको एक जनरल सा डेवलप करने लगा हूँ ताकि ये हमारे काम आ सके। तो नंबर एक मूवी का नेम चाहिए होगा, मूवी का डायरेक्टर चाहिए होगा, और नंबर ऑफ़ कॉपी चाहिए होंगी। तो मूवी का नेम क्या है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे मूवी के नेम के साथ। दूसरे नंबर पे इधर आ जाएगा जो मूवी है उसका डायरेक्टर कौन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर डायरेक्टर। और थर्ड नंबर पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो कंस्ट्रक्टर जो हम प्रॉपर्टी के थ्रू कर लें या किसी और के थ्रू एक ही चीज़ है। तो अब इसकी कॉपीज़ कितनी हैं उसको डबल टैप के साथ, तो ये बेसिक टाइम बचाना मकसद था। अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। अब देखें मैंने बाकी चीज़ को किसी कुछ नहीं कहा। अब ज़रा हम इसकी दुनिया से बाहर निकलते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन पे जाते हैं, और यहाँ पे अब हम एक सेपरेशन करने लगे हैं ताकि हमें इसमें थोड़ा सेपरेशन आ जाए कि बुक्स की दुनिया कुछ और है, मूवीज़ की दुनिया कुछ और है। तो इसके साथ हम न्यू लाइन शुरू में लगाते हैं, आखिर में भी लगा देते हैं।
नहीं जी, अब हम आते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी में से जनाब हम कहते हैं जी मूवी इज़ इक्वल टू न्यू मूवी। तो न्यू मूवी में हम कहते हैं जी मूवी का नेम है जी ग्लैडिएटर। इसके डायरेक्टर मुझे नहीं ज़्यादा कौन होगा, लेकिन मैं कहता हूँ स्कॉट टाइप कुछ चीज़ होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर चूँकि हमने कहा जी आवाम बड़ी देखना चाहती है इस मूवी को, तो हमने इसकी 300 कॉपीज़ ऑर्डर कर दी। गुड हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे भी बारोवर चाहिए होगा। अब ये वो बारोवर्स हैं, अब यहाँ पे ये वो बारोवर हैं जो कि मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मूवी के बारोवर। तो ये मूवी बारवर्ड्स हैं इज इक्वल टू न्यू मूवी बारवर। इसमें हमारे पास ये किसको बारो करना चाहते हैं, मूवीज़ को। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमें इनके पर्सपेक्टिव से ये जो मूवी के बारवर्ड्स हैं इनमें जाके हमें बारो करवाना होगा इन आइटम्स को। एक्चुअली उल्ट हो गया, डॉट ये बारो करेंगे आइटम। और आइटम कौन सी बारो करेंगे, डेफिनेटली मूवी की से इंटरेस्टेड है। तो मूवी में जो बारो करने के लिए हमारे पास आ जाएंगे, फर्ज करें शाहिद साहब हैं जिसमें इंटरेस्टेड हैं। दूसरे नंबर पर ये जो मूवी बारोवर्स में से हम बारो आइटम करेंगे तो वो हम कहते हैं जी आसिफ साहब हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। और थर्ड नंबर पर जो मूवी बारोवर के हिसाब से हमारे पास जो तीसरे बंदे इंटरेस्टेड हैं वो है जी नासिर साहब इंटरेस्टेड है इसमें, डेफिनेटली शुड बी स्टिंग। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर इसी मूवी के पर्सपेक्टिव से जो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो हम कह देते हैं जी कि वकार साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये हमारे पास आ गई है। अब मैंने डायरेक्ट मूवी की लिस्ट आप तक अभी नहीं दिखाई, तो मैं यहाँ पे आपको मूवी को भी डिस्प्ले कर देता हूँ। मूवी डॉट डिस्प्ले बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मूवी की डिस्प्ले होने के बाद बारवर के बाद क्या बना। तो अब हम इसके बाद जो हमारे पास जो मूवी के बारवर्स हैं, मूवी बारवर्स इनका जो डिस्प्ले चलते हैं कि अब रन टाइम पे क्या वो फंक्शनैलिटी ऐड हुई कि नहीं, इसमें कोई इशू आया। तो अब आप देख सकते हैं जो बुक्स वाला खाना मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप देखें यहाँ पे सेपरेशन आ गई है फॉर द सेक ऑफ मूवीज़। अब देखें मूवी का नेम है जी ग्लैडिएटर, स्कॉट इसके डायरेक्टर है, 300 कॉपीज हमने इसकी ली हैं। तो 4 लोग जो किसमें इंटरेस्टेड हुए तो ग्लैडिएटर को, बाकी बुक्स बाकी रह गई 296। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो शाहिद हैं, वकार साहब हैं, नासिर साहब हैं, आसिफ साहब हैं। अच्छा, अब चेक करते हैं इसका दूसरा और आखिरी चीज़। अब इस डिस्प्ले के बाद कंसोल पे जाके मैं राइट लाइन पे करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ जी मूवी रिटर्न्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे मूवी रिटर्न हुई है। तो अब देखने की कोशिश करते हैं कौन सी मूवी रिटर्न हुई है। तो वो जो हमारे पास मूवी बारवर्ड्स हैं, अब यहाँ पे वो रिटर्न करेगा जी मूवी को। तो कौन इसको मूवी को रिटर्न कर रहे हैं, ज़रा उनका नाम भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो हम कहते हैं जी वकार साहब ने इस मूवी को सबसे पहले देख लिया था, लिहाजा मूवी बारवर्ड्स के थ्रू अब डिस्प्ले करेंगे। तो अब देखते हैं कि अब क्या कहानी बनी है। जी, अब हमारे पास ज़रा गौर कीजिएगा कि 297 है जो हमारे पास आ चुकी थी। और इसके बाद मूवी जो रिटर्न हुई है, मूवी रिटर्न होने के बाद अब जो नासिर वकार साहब इसमें नहीं है। तो ये था जी हमारा आज का डेकोरेटर पैटर्न। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू पीपल। अगर फिर भी कोई इश्यूज़ है, यू आर वेलकम टू आस्क, यू आर फ्रीली एंड यू विल बी हाईली वेलकम टू आस्क। तो आज इस लेक्चर के बाद हमारा ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स हैं इनका काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स को फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।